कक्षा 12वीं को जीव विज्ञान लेसन 2 पुष्प पदार्थों में लैंगिक जनन का टॉपिक परागण पॉलिनेशन पढ़ाने जा रही हूँ। परागण प्रक्रिया क्या है? परागण प्रक्रिया में परागकण जो कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। सेकेंड, बीजांड जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ये दोनों भाग लेते हैं। परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने या स्थानांतरण की क्रिया परागण कहलाती है। ये परागण की क्रिया 2 प्रकार से होती है। पहला होता है स्वपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। इसे बोलते हैं स्वपरागण। स्वपरागण उसी पुष्प के अंदर होता है। सामान्यतः उस पुष्प में जिसमें स्वपरागण होता है उस पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र खुले हुए या अनावृत होते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के पास पास स्थित हों, तब स्वपरागण की अभिक्रिया संपन्न हो पाती है। कुछ पदार्थों में जैसे कि वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना पौवा भी कहते हैं। इसमें इन पुष्पों में 2 प्रकार से परागण की अभिक्रिया होती है, या इनमें 2 प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। पहला होता है उन्मील परागणी पुष्प और दूसरा होता है अनुन्मील परागणी पुष्प। उन्मील परागणी पुष्प इस प्रजाति के पुष्पों में परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों अनावृत होते हैं। और अनुन्मील
में परागकोश और वर्तिकाग्र पास पास स्थित होते हैं और कभी भी ये अनावृत नहीं होते हैं। इस प्रकार से इन पुष्पों में दो प्रकार के पुष्प होते हैं। तो अनुन्मूलीय परागणीय पुष्प जो होते हैं, इनमें पर परागण की क्रिया नहीं हो पाती है, स्वपरागण की क्रिया ही होती है। अब स्वपरागण का महत्व। पहला कि परागण तथा निषेचन जो होता है वो सुनिश्चित होता है। परागण निषेचन। दूसरा होता है कि परागण के फलस्वरूप संतान जो होती है वो दुर्बल होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार, पर परागण। पर परागण, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब उसे बोलते हैं पर परागण। कहलाता है। पर परागण दो प्रकार का होता है। सजात पुष्पी परागण और दूसरा होता है पर निषेचन। सजाती पुष्पी परागण में जब एक पदार्थ के पुष्प के परागकण जब उसी पदार्थ के पुष्प के दूसरे पुष्प पर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं वो कहलाता है सजात पुष्पी परागण। दूसरे पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ये कहलाता है सजाती पुष्प परागण। क्योंकि सजाती पुष्प परागण जो होता है वो लगभग स्वपरागण के समान होता है, क्योंकि इसमें इसी परागकण में उसी पौधे के दूसरे पुष्प के पौधे के वर्तिकाग्र पर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, इसलिए इस क्रिया को सजात पुष्प परागण कहते हैं और इसमें परागकणों के स्थानांतरण की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद दूसरा आता है पर निषेचन। पर निषेचन में परागकण विभिन्न माध्यमों से भिन्न भिन्न पादपों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं।
जैसे यहाँ पर माध्यम है, हवा, कीट, पानी, ये माध्यम है जो कि सक्रिय भूमिका में रहते हैं, जिनकी सहायता से आसानी से परागकण जो होते हैं वो दूसरे पादपों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर आसानी से पहुंच जाते हैं। ये जो है ये एजेंट भी कहलाते हैं। इसमें पहला प्रकार आता है वायु परागण। है ना, वायु परागण। इसमें आजीव्य परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। इस प्रकार के परागण में हवा के झोंकों के साथ परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं, जिसमें कि फूलों में कुछ आकर्षण होता है, मकरंद ग्रंथि या सुगंध का अभाव होता है। इन पुष्पों में ये वायु परागण होता है।